ओम नमः शिवाय। पूजन विधि में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजन का क्या महत्व है और माता रानी को क्या भोग लगाना चाहिए, और मैं महागौरी की कथा भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें। तो मैं यहाँ बात करती हूँ पहले कि महागौरी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है। तो महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माना जाता है और इनको जो है श्वेत रंग के वस्त्र, श्वेत रंग के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। और आप जो सुबह स्नान करें पहले सर्वप्रथम और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सफ़ेद या गुलाबी रंग के आप वस्त्र धारण करें। माता रानी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, अत्यंत सौम्य और शांत स्वरूप में विराजमान होती हैं माता रानी। उनकी पूजा करने से भक्तों के सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें शुद्धता, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो महागौरी की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले स्नान करके संकल्प कर लेना है प्रातःकाल, और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जैसा कि मैंने बताया कि सफ़ेद या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा भी आपको रखनी है, और यदि आपने कलश स्थापना पहले से नवरात्रि में कर रखी है तो कोई बात नहीं, आपको कलश स्थापित नहीं करना है। लेकिन यदि आपने कलश स्थापना नहीं की है तो आपको वहाँ पर कलश की स्थापना भी करनी है, जैसा कि मैंने और भी कई वीडियोज़ में बताया है। जैसे आप कलश स्थापना करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आपको गंगा जल कलश में डाल के और कलावा लपेट लेना है और आम के पत्ते वगैरह लगा के ऊपर एक कटोरी रख लेनी है या दीपक रख लेना है बड़ा सा, उसमें अच्छा चावल डाल लेना है। और आपको उसके कलश के अंदर भी हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, ये सब चीज़ें डालनी हैं। तो पूजन सामग्री में भी आपको यही चीज़ें रखनी है, फूल, अक्षत, चंदन, रोड़ी, नारियल। हाँ, नारियल आप ज़रूर रखिएगा। नारियल से बना हुआ मिष्ठान आप भोग के लिए ज़रूर रखिए, क्योंकि माता रानी इस भोग से बहुत प्रसन्न होती हैं। और गंगा जल आप ज़रूर पूजा में रखिएगा, फूल रखिएगा, और माता रानी को श्रृंगार का सामान भी आप रखिएगा। ये सब सामग्री आपको रख लेनी है और विधि विधान से पूजा करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब बताते हैं माता रानी की कथा। इस प्रकार से है कि देवी माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक कठोर तप किया था। महागौरी माता दुर्गा के 8वें रूप में कथा यह है कि उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन गंगा स्नान के बाद गौर वर्ण की हो गई थी, मतलब वे श्वेत रंग की हो गई थी, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिससे उन्हें अन्न और जल का त्याग करना पड़ा, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन भगवान शिव जी की कृपा से भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और तपस्या के दौरान उनके शरीर के जो काले पड़ने का कारण था, महादेव ने फिर उनको शुद्ध गंगा जल से उनका शरीर पुनः चमकदार और श्वेत वर्ण का बना दिया। गंगा जल के प्रभाव से माता का रंग सफ़ेद हो गया, जिससे उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। माता रानी को शांभवी और श्वेतांबर भी कहा जाता है। महागौरी की पूजा करने से पापों का नाश होता है, सभी के दुखों को मुक्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति को बहुत दुख या कष्ट होते हैं तो माता रानी की कृपा से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि आती है, मनोकामना पूर्ति होती है। महागौरी की 8वें दिन पूजा करने से विवाह संबंधी जो बाधाएं आती हैं, जो भी अड़चनें आती हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। माँ की कृपा से दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। जैसे पति पत्नी में यदि विवाद होता है तो वो भी शांति हो जाती है उसमें। माता रानी का जो व्रत रखता है 8वें दिन महागौरी की जो पूजा करता है, तो दाम्पत्य जीवन उनका सुखमय रहता है। भक्तों को मानसिक शांति भी मिलती है। इस व्रत के करने से भक्तों को मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करती हैं। अब बात करते हैं यहाँ कि माता रानी को प्रिय भोग की बात करें तो माता रानी को प्रिय भोग है नारियल।
नारियल से बना कोई भी प्रसाद, जैसे कि नारियल का हलवा हो, नारियल की बर्फ़ी हो, नारियल के लड्डू हों, जो भी आप बना सकें या बाज़ार से भी ला सकें, माता को आप भोग अर्पित करें। इस दिन आप हलवा, पूड़ी और काले चने का भी भोग माता को लगा सकते हैं। ये भोग भी शुभ माना जाता है। माता को दूध, खीर, रसगुल्ला, रबड़ी या मलाई से बनी मिठाइयाँ चढ़ाने से भक्तों को शांति और समृद्धि मिलती है। मिष्ठान जैसे कि गुड़, मिश्री और बतासे माँ को अर्पित करने से शुद्धता बनी रहती है और माता प्रसन्न होती हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ कई प्रकार के भोग बताए, जो कि माता रानी को अर्पित करने से सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामना पूर्ति का। तो आप माता रानी को भोग लगाएं, माता रानी की आरती गाएं और पूजा संपन्न करें। और बाद में आपको माता से प्रार्थना मांगनी है कि जो भी पूजा में मुझसे त्रुटि हुई हो उसको क्षमा करें। इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जय माता की।